ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है प्लांट सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, अर्थात कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये आसानी से नहीं बनता है, लेकिन आओ हम इसको बहुत ही आसानी से बनाते हैं। ये लाइनें खींच लेते हैं। बच्चों, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। उसको ऐसे ऐसे बनाते हुए चलते हैं। ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। आउटर को हम लोग बनाते हुए चलेंगे। ऐसे बनाएंगे, फिर 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 ऐसे बनाएंगे। ये इधर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ऐसे इधर से कनेक्ट कर देंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इधर से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, हमने जो है 3 तरह की लेयर बनाई है। ये दरअसल प्लांट सेल का आउटर एरिया है। सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं अपर मेम्ब्रेन। अपर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बाहरी भाग। बीच वाला हिस्सा होता है मिड मेम्ब्रेन, मध्य भाग या मध्य परत। अंतावाली को जो है कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, अंता भाग। ये तीनों मिलकर के बच्चों ये बनती है आपकी एक सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब कोशिका द्वार, ठीक है। फिर इसके अंदर की चीजों को हम लोग जो है बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपकी 2 लेयरों में जो है बनी होती है। इसको बना देते हैं हम लोग। चलो भाई, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर पाई जाती है न्यूक्लियोलस। जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें सबसे खास चीज जो होती है वो आपकी होती है क्रोमैटिन। जो धागे नुमा जो है संरचना इसमें जो है पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है। फिर इसी में बच्चों जो है ये जुड़ी हुई होती है इसे हम लोग कहते हैं ER। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसको लिख लेते हैं और साथ साथ याद भी करते रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो तरह की होती है। इसके ऊपर हम लोग कुछ उभार सा ऐसा देख रहे हैं। ये उभार जो है दरअसल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अर्थात इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स जो है पाए जाते हैं। तो इसके पहले हम लोग लिख देते हैं रफ, ROUGH। रफ का मतलब होता है खुरदरी। और दूसरी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं जो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, वहां पर जो है कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग जो है लिख देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, फिर आगे बनाते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, या कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स और सिस्ट्री जो है पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं। दूसरी है इसमें जो है पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बच्चों हरित लवक कहते हैं, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो है पौधा हरा जो है दिखाई देता है। गोल गोल बड़ी सी संरचना जो है, स्ट्रक्चर इसमें जो दिख रहा है, ये होता है आपका वैक्यूल। वैक्यूल दरअसल ये जो है क्या है? ये रिक्तिका कहलाती है, ठीक है। इसी में कुछ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर कुछ डॉट्स जो पाई जाती हैं, जिसे हम लोग जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें कुछ नलिका आकार की संरचना इसमें जो है दिखाई देती हैं। जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ट्यूबुल्स, जिसे सूक्ष्म नलिका कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है बन गया बच्चों PLANT, प्लांट सेल। एक बार फिर से हम लोग जो है इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कार्क की पतली काट करके उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने के बाद ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दी। इस छत्ते के आकार की संरचना को उन्होंने प्रकोष्ठ या सेल नाम दिया, ठीक है। सेल को एक बार फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेल का जो आउटर लेयर होता है उसे हम लोग जो है अपर मेम्ब्रेन का मतलब बाहरी भाग, मिड मेम्ब्रेन का मतलब होता है मध्य भाग, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन का मतलब होता है अंतःभाग, जिसे हम लोग जो है क्या है सेल वॉल जो है कहते हैं। दूसरी चीज है बच्चों जो है क्या, इसके अंदर एक प्लांट सेल के अंदर जो है क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम लोग जो है क्या न्यूक्लियस कहते हैं।
इसी न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, यह केंद्रिका न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहलाती है। इसमें कुछ धागीनुमा जो है थ्रेड लाइक संरचना दिखाई देती है, जिसे क्रोमैटिन या हेट्रोक्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। इसमें कुछ जो है क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें जो है क्या, कुछ बिखरे हुए राइबोसोम्स कहलाते हैं। राइबोसोम्स ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी जो है कहलाती है, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें जो है क्या, डॉट डॉट संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरफ आ जाते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जो है क्या है, हरित लवक के नाम से जो है जाना जाता है। और इसमें कुछ नलिका दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग जो है माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ और दूसरा स्मूथ, ठीक है। इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।